आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन था, जिसका सपना हर लड़की देखती है। बाकी लड़कियों की तरह मैं भी आज बहुत खुश थी और खुशी खुशी में मेरी शादी की सारी रस्में की गई। मगर मुझे एक जोरदार झटका तब लगा जब मेरा पति मुझे शादी की रात अपने घर ले जाने के बजाय एक अस्पताल में ले गया। और तो और मुझे अस्पताल के पीछे बने कमरे पर ले आया और कहने लगा कि अब से हम यहीं रहेंगे। मैं हैरान सवालिया नज़रों से पूछने लगी, हम यहाँ क्या लेने आए हैं? हमें तो इस वक्त घर में होना चाहिए। मेरा पति मेरे सवालों के जवाब देने ही लगा था कि शायद उसका फ़ोन पर कॉल आने लगा और वह अपना फ़ोन लेकर साइड पर चला गया। मैं भी उसके पीछे ही चली गई, लेकिन जब उनके शब्द मेरे कान में पड़ी तो उनको सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगी, मेरा दिमाग चकराने लगा। मेरा पति किसी से कह रहा था कि मैं उसे अपने साथ यहाँ अस्पताल ले आया हूँ। बॉस से बात करके पीछे वाला कमरा भी ले लिया है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आएगा और हम किसी की नज़रों में भी नहीं आएंगे। तुम बताओ, तुमने सारा इंतजाम कर लिया ना? अपने पति की बातें सुनकर मुझे एकदम घबराहट होने लगी और शरीर से पसीना निकलने लगे। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मेरा पति फ़ोन बंद करके पलट आया, मगर मुझे देखते ही एकदम घबरा गया और फिर अपने माथे से पसीना साफ करते हुए उसने मुझसे पूछने लगा, यहाँ तुम क्या कर रही हो? उसके पूछने पर मैं धीरे से मुस्कुराई और कहा, बस ऐसे ही आपके पीछे चली आई। मेरा जवाब सुनते ही मेरा पति संदेह की नज़रों से देखने लगा। शायद मैं उसकी बात सुना तो नहीं है, मगर मेरे चेहरे के नॉर्मल सूरत को देखकर वह भी नॉर्मल हो गया और फिर मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ कमरे में ले आया। कमरा देखकर मुझे एक बार फिर झटका लगा, क्योंकि कमरा बिल्कुल अस्पताल के वार्ड जैसे था। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने पति के पीछे चलती रही। उसने मुझे पकड़कर एक बेड पर बिठा दिया और साइड टेबल पर पड़ी टी टेबल से खाना खिलाने लगा। मैंने चुपचाप से खाना खा लिया। मुझे अभी भी अपने पति की थोड़ी देर पहले किसी से फ़ोन पर की गई बातें याद आ रही थी। मुझे खाना खिलाने के बाद मेरा पति धीरे से उठकर बाहर चला गया। लगभग 15 मिनट बाद जब मेरा पति दोबारा कमरे में आया तो उसके हाथ में एक डब्बा था। वो डब्बा लिए आकर मेरे करीब बैठ गया था। मेरे पास बैठने के बाद उसने मेरे हाथ थाम लिए और कोई गहरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुझसे कहने लगा, तुम मुझे वो देने जा रही हो जिसका सपना मैं पिछले 3 सालों से देख रहा था। मुझे बड़ी हैरत होने लगी। मैं उनकी हरकत के बारे में सोच ही रही थी। वो अपने साथ लाया डब्बा से एक इंजेक्शन निकाला और जल्दी से मेरे बाजू पर लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही मेरा सर एकदम से चकराने लगा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और बेहोश होकर बेड पर गिर गई। सुबह 11-10 बजे आसपास मेरी नींद खुली। नींद खुलती ही मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। कुछ देर बाद मैं बेड से उठने की कोशिश करने लगी कि अचानक से मेरी नज़र अपने जिस्म पर पड़ी। मैं फटी फटी आंखों से अपने जिस्म के कपड़े को देख रही थी, क्योंकि रात में जो कपड़े मैं पहनी थी वह मेरे जिस्म में नहीं था, बल्कि एक सादा सा सूट मेरे जिस्म से चिपका था। यह देखते ही मेरा वजूद कांपने लगा। कई तरह की सोच मेरे दिमाग में आने लगा। मुझे बहुत कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मैं बदहवासी में पूरे कमरे पर नज़र दौड़ाई तो मेरी नज़र फर्श पर पोछा लगाती एक औरत पर पड़ी। मैंने हैरत से उस औरत को देखा, क्योंकि कल रात तक तो यहाँ मेरे और मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। वह औरत भी मुझे उतनी ही हैरत से देख रही थी जैसे कि मैं कोई अजूबा हूँ। फिर मैंने उस औरत से पूछा, मेरे कपड़े किसने बदले और मेरा पति कहाँ है? तुम्हें मेरे पति ने यहाँ काम पर रखा है क्या? तो वह औरत कहने लगी, मुझे किसी भी तरह से आपसे बातचीत करने से मनाही की गई है। मैं कुछ भी नहीं बता सकती। वह औरत ने मुझे कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर दिया और अपना पोछा उठाकर बाहर चली गई, जबकि मैं हैरत में डूबी चुपचाप उसको ताकती रही। मैं एकदम परेशान हो गई। आखिर वह कैसा इंजेक्शन था जो रात में मेरा पति मुझे लगाया करता था? और तो और मेरा पति कहाँ गायब हो गया था?
एक ही दिन में इतना अजीब सा हो रहा था कि मुझे एकदम से डर लगने लगा था कि कहीं मेरा पति मेरे साथ कहीं गलत तो नहीं कर रहा। मेरा दिमाग फटने लगा था। अभी मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि वही औरत हाथ में खाने की प्लेट लिए अंदर आई और साथ में मेरी माँ भी थी। मेरी माँ को देखकर मैं एकदम से खुशी से उछल पड़ी और अपने पास बुलाया। मेरे पास आते ही मेरी माँ एकदम से मुझे गले से लगा लिया और गले से लगते ही एकदम से जोर जोर से रोने लगी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर मैं दंग रह गई, जबकि मैं तो कल रात से आज तक जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर मेरी माँ किस वजह से रो रही थी? मैं अपनी माँ का आंसू पोंछी और फिर पूछने लगी, माँ आपको क्या हो गया है? मेरी माँ कहने लगी कि बेटी ऐसी कोई बात नहीं, बस तुझे विदाई करके उदासी आ गई और तुझे देखे बगैर मुझसे रहा नहीं गया बेटा, इसलिए चली आई और तुझे देखा तो मैं रो पड़ी। फिर भी मैं मेरी माँ को सवालिया नज़रों से देखने लगी। मेरे इस तरह से देखने से माँ के माथे से पसीना आने लगा और वह अपना पसीना साफ करते हुए माँ का हाथ कांपने लगा था। माँ के कांपते हुए हाथ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरी माँ का ऐसा रवैया मुझे हैरत में डाल दिया था, क्योंकि विदाई के समय तो माँ इतनी खुश थी कि उसने तो एक आंसू भी नहीं बहाए। मेरी माँ को पूछने ही वाली थी कि मेरा पति जोर से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। जैसे ही मेरे पति की नज़र मेरी माँ पर पड़ी, मेरे पति एकदम से तीखी नज़रों से मेरी माँ को पूछने लगा, आप सुबह सुबह यहाँ क्या लेने आई हैं? मेरी माँ मेरे पति के सवाल सुनते ही घबरा गई। दबी आवाज़ में बोली, बस बेटा अपनी बेटी को देखने चली आई थी। मेरी माँ का जवाब सुनते ही ना जाने आंखों ही आंखों में मेरे पति ने मेरी माँ को क्या कहा कि वह तुरंत बेड से उठ गई और मुझे गले से लगाकर कहने लगी, अब मैं चलती हूँ बेटा। मुझे मेरी माँ और मेरे पति का रवैया देखकर हैरत हो रही थी। आखिर ये दोनों आंखों ही आंखों में क्या बातें कर रहे हैं? कहीं मेरी माँ भी मेरे पति से मिलकर कोई गलत तो नहीं कर रही है? ऐसे बहुत से सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरी माँ के जाते ही मेरा पति मेरे पास चला आया और मुझे खाना खिलाने लगा। खाना खिलाकर मुझे मेडिसिन खिलाने लगा। मैंने बहुत सारे सवाल पूछने लगी, लेकिन मेरे पति ने मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और मेडिसिन खाते ही मेरी आंख लग गई। मैं गहरी नींद में सो रही थी कि एक लड़की मेरे कमरे में आई, आकर मुझे उठाने लगी। जैसे ही मेरी आंखें खुली, वह मुस्कुराकर कहने लगी, जल्दी उठ जाइए, मुझे आपको तैयार करना है, सर अभी आते ही होंगे। उसने अपने हाथ में एक बैग रखा था, उसमें से नीले रंग का फ्रॉक निकाला और मुझे पकड़ाते हुए बोली, आप यह पहनकर जल्दी से आ जाइए। मैं उसे ना समझी नज़रों से देखने लगी तो वह हाथ जोड़ फिर से कहने लगी, प्लीज़ जल्दी करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है। इस लड़की का यहाँ होना और ऐसी बातें करना मेरे समझ में नहीं आने लगा था। मैं अपनी जगह पर ऐसी बुद्ध बने बैठी थी कि वह लड़की आकर मुझे उठाकर ज़बरदस्ती वॉशरूम तक ले गई और वह फ्रॉक पहनने को कहा। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वक्त पर छोड़ दिया और मेरे बाहर आते ही वह लड़की ब्यूटी बॉक्स से मेकअप का सामान निकालकर मेरा जल्दी जल्दी मेकअप करने लगी और बड़ा सा शीशा मेरे सामने रख दिया। मैं अपने आप को आईने में देखा। वाकई मैं बहुत सुंदर लग रही थी। आखिर मुझे किसके लिए इतना तैयार किया जा रहा था? मैं अपने सोच में गुम थी कि ना जाने वह लड़की कब इस कमरे से जा चुकी थी। फिर मैं अपनी आंखें बंद कर बैठी थी कि ना जाने मेरे पति ने कितना समय आया और मुझे धीरे से जगाया और कहने लगा, वाकई उस लड़की ने तो तुझे वाकई बहुत अच्छा तैयार किया है। अब तो मेरे दोस्तों को तुम्हारे साथ काम करने में और भी मज़ा आने वाला है। उसके शब्द ने मुझे हैरत में डाल दिया था। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। मुझे देखते ही वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, मेरी बातों को तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलो तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर तुम्हारे शरीर को बहुत ज़्यादा काम भी तो करना पड़ेगा ना। इतना कहते ही वह मुझे खाना खिलाने लगा।
मैं बुद्ध बने कठपुतली की तरह चुपचाप उसकी बातों को मानती रही। मेरा दिमाग उलझन से फटा जा रहा था। खाना खाते समय मेरे पति ने मुझे एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि वह उठकर बाहर चले गए। फिर कुछ देर बाद दोबारा से वही कल वाला बॉक्स लेकर आए। मैं फिर से बेहोश होना नहीं चाहती थी। मैंने पूछा, आप यह कैसी इंजेक्शन लेकर आए हैं? मेरा सवाल सुनते ही मेरा पति एकदम से घबराने लगा और कहने लगा, यह मेरी कामयाबी की कुंजी है। मुझे डर लगने लगा। हिम्मत करके कहने लगी, मुझे बेहोश करके आपको क्या मिलता है? मेरा सवाल सुनते ही मेरा पति मुस्कुराते हुए कहने लगा, इससे मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। मैं और कुछ कहने ही वाली थी कि मेरे पति ने वह इंजेक्शन लेकर मेरे बाजू में लगा दिया। इस तरह मैं फिर से बेहोश हो गई। अगले दिन 11 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि कल वाली औरत खड़ी थी। साथ में मेरे पति भी थे। फिर मेरे पति ने उसे एक काले रंग की पोटली थमाई और कहने लगा, या लो तुम्हारा इनाम, और खबरदार तुमने अगर किसी से कहा तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम कहीं की नहीं रहोगी। वह कहने लगी, नहीं साहब, मैं किसी के आगे कुछ नहीं कहूँगी। उसके बाद मेरे पति ने उसे इशारे से बाहर जाने के लिए कहा और धीरे से वह भी बाहर जाने लगा और बाहर से मेरे कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया। मैं शक की नज़रों से देखने लगी मगर एक शब्द न बोली। आज भी मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था और आज की रात वाले कपड़े मेरे शरीर पर नहीं था बल्कि एक सादा सा कपड़ा जिसमें था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा था। कुछ देर बाद मेरा पति अंदर आया, एकदम से मुस्कुराता हुआ। मैं चुपचाप थी। अब मुझे मेरे पति का राज जानना था। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था, यह सब जानने के लिए मुझे मेरी माँ की मदद की ज़रूरत थी। मुझे मेरे पति का राज जानने के लिए उसका दिल जीतना था। इसलिए सवाल करने के बजाय उसकी हर बात खुशी खुशी मानने लगी। फिर शाम 6 बजे वही लड़की फिर आई। मुझे अच्छे से तैयार कर चली गई। फिर मेरे पति कमरे में आए। मैं मुस्कुराने लगी और वो भी मुस्कुराता हुआ आया और इंजेक्शन वाला डब्बा साइड में रख दिया और मेरे कान में फुसफुसाती शब्दों में कहने लगा, मेरा मकसद अब कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। जल्दी ही मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी और यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से होने जा रहा है। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वह बहुत मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए वही इंजेक्शन लगाई और कहने लगा, इस दर्द के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन यह बहुत ज़रूरी था। यह कहते हैं मुझे इंजेक्शन लगा दिया। फिर दूसरे दिन वही औरत काली सी पोटली अपने दुपट्टे से छुपाते हुए जा रही थी। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। वह मुझे देखते ही बाहर चली गई। फिर मेरी माँ आ गई। माँ को देखते ही मुझे हौसला आने लगा। मैं तुरंत मेरी माँ को अपने पास बुलाया और फिर रोते हुए माँ को सब कुछ बताई कि कैसे मेरे पति हर रोज़ मेरे को इंजेक्शन लगाते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं। मेरी बात सुनते ही मेरी माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसके माथे से पसीना आने लगा। जैसे ही मेरी बातें पूरी हुई, मेरी माँ फौरन कहने लगी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है और तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। खबरदार, जो तुमने किसी से इसके बारे में बताया तो मेरे को कभी अपनी माँ मत कहना। मेरी माँ का यह रवैया देखकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मुझे तो लगा था मेरी माँ मेरा साथ देगी, मुझे बचाएगी, मगर मेरी माँ ने तो साफ साफ मना ही कर दिया था। फिर मेरी माँ से कहने लगी, माँ जैसे आप कहोगी वैसा ही करूँगी। फिर मेरी माँ चली गई, लेकिन अब मुझे और भी ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी। अब तो मुझे हर हाल में यह राज जाननी थी। इसलिए अपने कमरे से चुपके से निकलकर अस्पताल के अंदर चली आई और चुपके से मेडिकल दुकान से एक ऐसा इंजेक्शन खरीदा जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। इंजेक्शन लेकर फटाफट अपने कमरे में आ गई। मेरा पति रात में आया। खाना खिलाने के बाद इंजेक्शन लगानी चाहिए। मैं भी आइसक्रीम खाने का बहाना किया कि फ़ौरन मुझे आइसक्रीम लाकर दें, नहीं तो मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाने।
और जैसे ही वह आइसक्रीम मेरे लिए लेने गया, मैंने वह इंजेक्शन अपनी इंजेक्शन से बदल दी। कुछ देर बाद मेरे पति आइसक्रीम लेकर आया। मैं खुशी खुशी वह आइसक्रीम खाकर इंजेक्शन लगवा लिया और फिर बेहोश होने की नाटक करने लगी। जैसे ही मेरे पति को अंदाज़ा हुआ कि मैं बेहोश हो गई हूँ, मेरे पति कुछ लोगों को फ़ोन करके बुलाया और बहुत से लोग जमा होने लगे। इतने लोगों की कदमों की आवाज़ सुनकर मेरा दिल बंद होने लगा था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने झट से अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया, लेकिन कपड़ा हटाते ही सामने का नज़ारा देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा नाम श्रेया है, मेरी उम्र 20 साल है। जब मैं 6 साल की थी तभी मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे। मेरी माँ मुझे लेकर मामा के घर चली गई। मेरे मामा मामी ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की, मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है तो मेरी माँ और मेरे मामा ने मुझे बड़े अस्पताल में लेकर आ गए। मैं कुछ दिनों में ही ठीक होने लगी और वहीं के सीनियर डॉक्टर को मुझसे प्यार हो गया। उन्होंने मेरा हाथ मेरी माँ से मांग लिया और माँ ने भी हाँ कर दिया और 2 दिन के अंदर ही मेरी शादी हो गई। शादी के दिन मैं बहुत खुश थी, लेकिन शादी के बाद मेरे पति ने अपने घर लेने की बजाय मुझे अस्पताल ले आया तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो गया। फिर मेरे पति पर मुझे एकदम शक हुआ, जिसके कारण मैंने यह सब किया और मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मैंने देखा कि पूरे कमरे में बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी थी। मेरे बेड के दोनों तरफ 2 नर्स खड़ी थी और मेरा पति मास्क लगाया हुआ एक कैंची पकड़े मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे लगा कि ये लोग मेरा शरीर से गुर्दे निकाल कर बेचने वाले हैं, इसलिए मैं डर के मारे झट से उठ बैठी और ज़ोर से चीखने लगी। मुझे इस तरह से उठते देखकर सब एक दूसरे को हैरत से देखने लगे और मेरे पति ने सबको बाहर जाने का इशारा किया और मेरे दोनों हाथ थाम कर मेरे पास बैठ गया, जबकि मेरा पूरा वजूद कांपने लगा था। मेरे पति को घृणा की नज़रों से देखने लगी। मेरी हालत समझते हुए मेरे पति ने मुझसे कहा, डरो मत, बल्कि मेरा बात ध्यान से सुनो और मेरा विश्वास करो। जो भी कह रहा हूँ इस पर मेरा भरोसा करना। और धीरे धीरे मेरी सच्चाई उसने मेरे सामने लाने की कोशिश की। सच्चाई ने मुझे मेरी शर्मिंदगी की गहराई में फेंक दिया। वह कहने लगा, मुझे शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक दिन मैंने अपने फेसबुक खोला था और स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक लड़की की तस्वीर मिली। वह लड़की इतनी पसंद आ गई कि मैं उसका दीवाना हो गया। उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। इसलिए मैं निराश हो गया और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने लगा था। फिर एक दिन अचानक वही लड़की उसकी माँ और मामा के साथ मेरी पेशेंट बनकर मेरे अस्पताल आई। उस लड़की का रिपोर्ट देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसके दिल में कैंसर हो गया था। धीरे धीरे कैंसर पूरे शरीर में फैल रहा था। उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी। उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना था और दूसरा, उसकी संगीन हालत देखकर मैंने उसे फ़ौरन शादी कर ली और यहाँ अस्पताल ले आया ताकि दिन रात उसकी इलाज कर सकूं। उसकी बचने की उम्मीद केवल 10% है। इस मौत से बचाने के लिए उसे यह सच छुपाया गया। उसे हर वक्त किसी न किसी बात में उलझा के रखना था ताकि वह अपने बारे में न सोचे और उलझी रहे। इसलिए हर शाम अच्छे से तैयार करवाता और उससे बतरंगी बातें करता था। उसकी माँ ने भी उसकी ज़िंदगी के खातिर कुछ नहीं बताया और मैं हर रात उसको बेहोश करके अपनी टीम के साथ उसका इलाज करता था, क्योंकि अगर वह होश में होती तो उसका शरीर यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार श्रेया है। जैसे ही यह मेरे पति ने सच्चाई बताई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंसू मेरी नादानी के और मेरे पति को शुक्रिया कहने के आंसू थे। मेरे पति ने मुझे इस कदर प्यार किया, जबकि मैंने उसे कितना गलत समझा। ईश्वर ने मुझे इतना चाहने वाला पति दिया जो मुझे मौत से बाहर निकालने के लिए पूरी जोर लगा दिया। मैंने अपने पति के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए, मगर वह मुझे मेरा हाथ नीचे किया और मुझे सीने से लगा लिया। उस वक्त मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की महसूस कर रही थी।
मैंने सीने से अपना सर बाहर निकाला और उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलिए, मुझे जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लगा दीजिए और जल्दी से मेरा इलाज शुरू कीजिए ताकि हम दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी बिता सकें। मेरी बात सुनकर मेरा पति दिल से मुस्कुराया और जल्दी से मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मेरे पति के लगातार इलाज से मैं धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गई और हम दोनों बहुत खुश हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।